जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका अनकवर द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज के इस नए लेक्चर। अभी तक हमने जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स लिए उनमें हमने बेसिकली पॉइंट को लेकर और हर एक पॉइंट को लेकर हमने बहुत बेसिक डिस्कशन किया। लास्ट लेक्चर पे हमने मॉल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के इस नए लेक्चर में हम निट पे बेस्ड मॉल कॉन्सेप्ट से आए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे अभी 2-3 लेक्चर्स ऐसे भी होंगे जिसमें हम नेट और आईआईटी जेईई में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए लेक्चर के साथ में। मैं आपका वरुण अग्रवाल और ये आपका चैनल लर्निंग कैफे। सो नेट 2025 में ये आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के का एक पैटर्न होता है और वो पैटर्न 3 स्टेप से होता हुआ गुजरता है। सबसे पहला पैटर्न, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को समझने में अगर आप 50% इजीली आप उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन को अगर आप 50% समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन को समझने में उसके बाद में क्वेश्चन को समझने के बाद में उसमें एक सही पैटर्न अप्लाई करना होता है, एक सही अप्रोच अप्लाई करनी होती है। अगर आप एक सही अप्रोच अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको एक सही आंसर चाहिए होता है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 वे होते हैं या फिर 3 स्टेप्स होते हैं। First, question को understanding. Second, to identify a proper approach toward the question. And a third is to solve a right and correct answer. So, my dear students, अब हम जितने भी आपके क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस में हम यही 3 पैटर्न्स लेकर क्वेश्चन को समझेंगे जिससे कि एक बेसिक बच्चा भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉन्फिडेंट रखेगा। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन पे से मैंने जो निकालना है उस पे मैंने आपको उसको मार्क कर रखा है। आपको निकालने हैं इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। क्या निकालने हैं? एटम्स, मतलब नंबर ऑफ एटम्स निकालने, किसमें नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है ये निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में क्या गिवन है? आपके पास में गिवन है गिवन वेट, गिवन वेट, गिवन वेट और साथ में मोलर मास गिवन है। ये तो पता चलेगी आपको। एटम्स निकालना है, मोल तो निकालना ही होगा। ओके, तो देखिए ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं जैसे मोल निकालते हैं। इसका मोल इज इक्वल टू हो गया 212/106। इसको कट करेंगे तो करीबन 2 आता है आंसर। ओके, 2 Na, एक में एक है तो 2 में कितना होगा? 2 × 10⁻⁴ होगा। ओके, मतलब 2 Na हो गया, 2 मोल हो गए इसके। ओके, तो मतलब ये Na उसके नंबर को बता रहा है 6.023 × 10⁻23। अब बच्चे क्या करते हैं? 2 Na को लेकर सॉल्व करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, ये एटम्स पूछ रहा है तो इसमें आपको एटम भी निकालने पड़ेंगे कि एक कंपाउंड में कितने मोल है, इसमें एक कंपाउंड में कितने एटम्स है। इसमें कितने एटम है? 2, 3 और 6, मतलब एक कंपाउंड के अंदर 6 एटम्स है। तो हमने इतना निकाला कि 212 ग्राम के अंदर 2 Na अमाउंट ऑफ कंपाउंड है और जिसमें एक कंपाउंड के अंदर 6 एटम्स है। सो 6 एटम्स है तो टोटल इनटू कितने हो गए? 12 Na। तो 12 Na नंबर ऑफ 12 Na ये आपके नंबर ऑफ एटम्स होंगे जो कि ए में प्रेजेंट होंगे। ओके, समझ में आया? देखिए, सबसे पहले आपने मोल निकाल लिया, हमें पता है कि 2 मोल आंसर आ रहा है। एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 6.023 × 10⁻23। सो 2 मोल में कितने हो गए? 2 Na हो गए। हमें पता है कि एक कंपाउंड के अंदर यहाँ पर 6 एटम्स है तो इतने नंबर ऑफ एटम्स में, इतने नंबर ऑफ कंपाउंड में कितने एटम्स होंगे? तो 12 Na एटम्स होंगे। ओके, अब इसका आंसर आ गया 12 Na, हमें इतना पता चल गया 12 Na। ओके, चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे अगेन, अब बहुत आसान है सॉल्व करना। 248 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 62। तो इसको हम कट करेंगे तो करीबन ये आता है 4 से कट होगा। ओके, तो इसका मतलब आया 4 Na। तो ये तो निकला आपका 4 Na, तो ये निकल रहा है Na2O का कितना अमाउंट है। अब हम देखते हैं एक कंपाउंड में कितने एटम है। कितने हैं? 3 है, 2 और 1 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, इसमें इतने सारे Na2 है, हर एक में 3 एटम है तो इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास में आ गए 12 Na। तो इसका मतलब ये तो है कि 12 Na तो मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ए और बी तो कहीं तक मैच कर जाना चाहिए। तो देखो ए और बी किसके से मैच कर रहा है? भैया इसमें मैच कर रहा है, तो ये तो आंसर होने नहीं है। इसे कहते हैं एलिमेंट्री मेथड। एलिमिनेट करते जाओ आप, सीओडी में आइडेंटिफाई कर रहा है क्योंकि ए और बी तो सही आंसर है। अब उसमें सीओडी निकाले। अब देखिए सी, अब हम सी को सॉल्व करते हैं। सी में सॉल्व करेंगे तो मोल की वैल्यू कितनी गिवन है? 240 डिवाइडेड बाय 40 इनटू एन इनटू कितने हैं इसके पास में? एक एटम ये, दूसरा एटम ये, तीसरा एटम ये, 3 एटम है इसके पास में। तो कितना हो गया?
ये हो गया कट 6। तो ये हो गया आपके पास में 18 Na। ये कितना था 12 Na। ये कितना था 12 Na। तो मतलब तीसरा मैच नहीं करता है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। राइट आंसर आपको पता चल चुका है कि डी आंसर होगा। आप चाहो तो डी के सॉल्व कर सकते हो। ये था ए का, ये था बी का, और ये था सी का, और ये डी का। तो इसके मोल हो गए 12 अपॉन इसका वेट कितना है 2 इंटू Na। ओके इंटू इसमें कितने आइटम्स हैं 2, तो ये हो गया 6। तो ये हो गया 6 और 6, ये हो गया 12 Na। मतलब तीनों के 12 Na आंसर आ रहा है। सो ए बी डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लिया कि हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। अप्रोच क्या है, मोल कॉन्सेप्ट को लेकर है, फिर एलिमिनेटरी मेथड के थ्रू आपने राइट आंसर सॉल्व। सो दैट्स अ वे जिसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इन 3 चीजों को ध्यान में रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आई थिंक समझ में आ गया। तो इन वे के थ्रू आप किसी भी चीज को 3 स्टेप को लेकर कोई भी आंसर आप आराम से निकाल सकते हो। तो मैं इसको रब कर देता हूं, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए बेटा, अब हम चलते हैं निट 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, अब आता है हमारा निट 2024 जिसमें आए हैं हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। आप ज्यादातर देखेंगे ना बेटा, ज्यादातर निट के क्वेश्चन में एटम्स के निकालने के लिए पूछता है। ठीक है, एटम्स इज इन। ओके, इसका पहला ऑप्शन है 4 ग्राम हीलियम। दूसरा ऑप्शन है 2.27 लीटर ऑफ हीलियम। सी ऑप्शन है 4 मोल हीलियम। डी ऑप्शन है 4 क्यूब ऑफ हीलियम। ओके, चलिए हमारे पास ये बेसिक अप्रोच है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, क्वेश्चन समझ में आ गया, हीलियम एटम्स निकाल रहा है, मतलब रास्ता बहुत सीधा हो जाए। क्वेश्चन क्या समझ रहा है, हीलियम एटम। प्रॉब्लम समझ में आ गई, हाँ हीलियम एटम्स निकालना है। ओके, और हमारे पास ये अलग अलग वेराइटीज गिवन है। अप्रोच क्या है, एटम्स निकालने मोल से होता हुआ। आप सही आंसर फाइंड आउट करिए। देखिए, अब हम सारे को सॉल्व करने की नीड नहीं है, क्योंकि सारों को सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप ये देखो, दिमाग लगाओ, इन चारों ऑप्शंस में से इसको सबसे पहले देखिए छोटू सा, ये हमारा छोटू सा जो है, ये 4u ऑफ हीलियम है। मैंने बताया था 4u एक्चुअल में u एक सिंगल एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो समझ में आ गया कि ये सबसे कम हीलियम के एटम्स को बता रहा है, तो सबसे कम एटम इसी के पास होंगे क्योंकि 4 u है। और किसी भी u से नंबर ऑफ एटम निकालने का एक ही तरीका होता है, गिवन amu divided by amu of सिंगल He एटम। गिवन amu कितना है 4, इसका सिंगल कितना 1, तो इसके में एक हीलियम एटम है। और आप बताओ बेटा, एक हीलियम एटम्स में, एक हीलियम एटम के अंदर तो सबसे कम, तो मतलब इसको तो कैंसिल करो, कैंसिल। अब यहाँ पे देखो, खुद देख लो, यहाँ पे 4 मोल Fe आ रहा है। अब यहाँ देखो 4 मोल Fe है, तो इसका मतलब ये तो आपको खुद को समझ में आ ही रहा होगा। सबसे हाईएस्ट नंबर हो गए 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। सबसे हाईएस्ट नंबर इसी का है मेरे ख्याल से। तो फिलहाल इसी में देख लेते हैं, आगे हम 1 मोल में इतने होते हैं, 4 मोल में इतने हो गए। इसका ट्राई कर लीजिए। आपको लीटर गिवन है, मोल का दूसरा फॉर्मूला 2.27 अपॉन 22.4। अब आपको देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्यों, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमिनेटर से काफी बड़ा है, तो मतलब जो आंसर आएगा वो 1 मोल से तो कम आएगा। और अगर 1 मोल से कम आएगा तो हमारे पास तो 4 मोल तो ऑलरेडी है, तो मतलब सॉल्व करने की जरूरत ही है 1 मोल से इसका आंसर। तो मैं तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। ओके, इसका देखिए 4 ग्राम है, तो मोल का फर्स्ट फॉर्मूला 4 ग्राम डिवाइडेड बाय हीलियम के 1 एटम का वेट कितना होता है 4 ग्राम 1, तो इसका मतलब 1 मोल आ रहा है। और हमारे पास तो भैया पहले 4 मोल है, तो राइट आंसर यही होगा। हो गया सॉल्व। इसलिए सही अप्रोच आपको सही आंसर हमेशा चाहिए। चलिए, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अब हम आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके,
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है नीट के 2021 में। हमारे पास ये प्रॉपर लिस्ट है, ये लिस्ट है, इसमें हर एक ईयर से आए हुए क्वेश्चंस हैं जो हमने टॉपिक वाइज प्रिपेयर किए हैं। नेट में प्रीवियस जो एआई पीएमटी चलती थी और आईआईटी जेई के भी क्वेश्चंस हैं, जिसमें जेई मेंस 2025, 2024, 2023, 2020, अच्छा बहुत टॉपिक वाइज हमारे पास क्वेश्चन है, ताकि जिससे कि सॉल्व करना आसान हो और आपको समझाना आसान। चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2020, राइट। 21 में ऐसा नहीं है कि 22 में 23 में क्वेश्चन नहीं आया, परंतु मोर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है, वो किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। तो याद रखना नंबर ऑफ एटम्स पर बहुत फोकस करिएगा। नेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए 21, विच वन ऑफ following has maximum number of atoms, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ग्राम ऑफ O2। दूसरा ऑप्शन, 1 ग्राम ऑफ Li। तीसरा ऑप्शन, 1 ग्राम ऑफ Ag। ओके, मैं डी ऑप्शन यहां लिख देता हूं ताकि सॉल्व करना मेरे लिए आसान। डी ऑप्शन, 1 ग्राम ऑफ Mg। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने पता चल गया, हमारे पास अलग अलग डेटा गिवन है, अलग अलग एटम्स गिवन है, ये मॉलिक्यूल गिवन है, ये एटम गिवन है, ये एटम गिवन है, ये एटम गिवन है। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2। ठीक है, ये तो पता चल गया कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो हम निकालेंगे 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल है। तो एक बार नॉर्मल सॉल्व कर लीजिए, 1 मोल निकाल लीजिए। तो मोल इसका निकालेंगे तो 1 ग्राम गिवन है। और 2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? कितना होता है? 1 का 16, 2 का 32, 30 सॉरी 32 ग्राम। ओके, एक बार सिर्फ मोल पाइए, कुछ और मत सोल्व करिए, सिर्फ मोल सोल्व करिए। इसमें यहाँ पे देखिए मोल, ये हो गया 1 अपॉन लिथियम का जो एटॉमिक वेट मैंने आपको निकाला था ना, 3 होते हैं प्रोटॉन नंबर, 4 होते हैं न्यूट्रॉन नंबर, तो इसका हो गया 7। कई बार आपको 6.9 मिलेगा, वो लिथियम के अलग अलग आइसोटॉप्स होते हैं जिससे इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो 1/7। ओके, यहाँ पे देखिए इसके मोल निकालेंगे तो इसका होता है 1 अपॉन Ag का वेट कितना होता है? 1707। इसके मोल निकालेंगे 1 अपॉन 12। ठीक है, सॉरी 12 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो उसके हो गया टोटल 24। अब आप देखो, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ देखो ना, यहाँ देखिए 1/32, 1/107, 1/24, 1/7। आप देखिए यहाँ पर देखेंगे, सबसे यहाँ पर आप देखेंगे इसमें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर इसका है। इसका मतलब जब इसको 1 से सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 से कम आएगा, तो ये तो मतलब ही नहीं है। ओके, यहाँ पर भी देखिए, इसका देखिए आप सबसे, अब इसका देखिए आप, यहाँ सबसे छोटा डिनोमिनेटर है, यहाँ देख लो 32, 24, 7 सबसे छोटा डिनोमिनेटर इसका है। मतलब इसको 1 से आप 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, आएगा तो इससे छोटा ही, परंतु कंपैरेटिवली इन सबसे बड़ा आएगा। समझ में आ गया? तो इसका राइट आंसर भी क्या आएगा? यही आएगा, 1 ग्राम ऑफ लिथियम में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इन सबको कंपेयर करके। क्यों? सबके डिनोमिनेटर देख लो ना, सबके डिनोमिनेटर देखो, इसका डिनोमिनेटर कितना बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब कंपैरेटिवली इससे छोटा है, लेकिन इससे तो और भी ज्यादा बड़ा हो गया ना। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर इसका है, डिवाइड भी करोगे तो सबसे कम मोल इसी के आएंगे, सॉरी सबसे ज्यादा मोल इसके आएंगे, और सबसे ज्यादा मोल इसके आएंगे, तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा एटम्स भी इसी के होंगे। इसके एटम्स निकालने होते हैं आपको, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके Na से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको इमीडिएट आंसर पता चल गया, 1 ग्राम ऑफ लिथियम। सही अप्रोच, सही आंसर। क्लियर हुआ? फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो, कमेंट सेक्शन है, मेरा फोन नंबर है, डिस्कस कर सकते हो मुझसे। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं बेटा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन। वेराइटीज देखिए कितनी अच्छी अच्छी हमारे पास, मतलब जो नेट के पास के क्वेश्चन है, नेट के जो वेराइटीज है। ओके चलिए, ये आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2018 का क्वेश्चन है, नेट 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, हाँ, in which
case, in which case is number of water molecules are maximum। सारे बेटा नंबर से ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, एक बार इसके ऑप्शंस मैं आपको देता हूं। 18 ml ऑफ वाटर, बी ऑप्शन 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, सी ऑप्शन 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर। वेपर इसलिए बेटा क्योंकि गैस फॉर्म में आ जाता है ना जब ये लीटर पे डिस्कशन करेंगे हम। डी ऑप्शन में यहां लिख देता हूं, डी ऑप्शन है 10 टेंस टू पावर मोल ऑफ वाटर। चलिए एक बार आप अपने तरीके से ट्राई करिए, नहीं तो उसके बाद है ही। क्वेश्चन को समझिए, अप्रोच लगाइए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए सॉल्व करिए, 2 मिनट है आपके पास में सॉल्व करने के लिए, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कुछ आ रहा होगा। जैसे देखिए नई वैरायटी क्या है इसके अंदर, देखिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम सब बेसिक, इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो आराम से मोल से निकलेगा 0.18 ग्राम अपॉन 18 ग्राम। ओके, तो यहां पर आप इसको करेंगे तो ये आ गया इंटू 100, 18 से 18 कट गया तो 1/100 इंटू एन हो गया। ओके, सो 1/100 इंटू एन, राइट। इसको करेंगे 10⁻⁻3, सबको पता है 1/1000 है, तो ये तो वैसे भी बहुत कम है, कंपैरेटिवली इससे तो कम ही है, क्योंकि ये 1/1000 तो बहुत छोटी वैल्यू हो गई। ओके, इसके देखिए इन भाई साहब के वही लीटर वाला केस, तो मोल को निकालेंगे, इसको आप 0.00224 को डिवाइड करेंगे 22.4 से, तो ये सॉल्व हो गया 224 अपॉन, नीचे लेके जाएंगे 10 की पावर 5 22.4, देखिए इंटू 1/10 की पावर 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके मोल वैसे भी कम ही होंगे, क्योंकि 10 की पावर 5 से आप डिवाइड कर रहे हो, तो ये आंसर भी नहीं है, ये आंसर भी नहीं है, ये आंसर भी नहीं है। तो ऑब्वियसली पता है कि 18 ml ऑफ वाटर सही आंसर है, फिर भी इस क्वेश्चन के इस ऑप्शन की हम सिग्निफिकेंट को चेक करते हैं। देख अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, हमें मोल निकालने का फॉर्मूला पता है कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, चलो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट तो पता है 18 ग्राम है, लेकिन वेट कहां से लाए, हमें तो लीटर गिवन है। अब कई बार बच्चे क्या ट्राई करते हैं, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम जो आता है, अच्छा 18 ml है, ओके सर ने बताया था कि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम होता है, मतलब वॉल्यूम कितना गिवन है 18 ml, शाबाश, और 22.4 ये लीटर है। ओके कोई बात नहीं, लीटर है तो हम इसको हम एमएल में कन्वर्ट कर देते हैं ना, चलो इसको हम कर देते हैं लीटर में कन्वर्ट। देखा सही कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, है ना, सही कर रहा हूं सर, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। सॉल्व करते हैं, आंसर आता है, आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो 18/22.4 इंटू 10⁻² की पावर 23, आप इसको सॉल्व करते रहते हैं और राइट आंसर नहीं आता है। गलती क्या थी, आपने तो सही बताया था कि जब भी वॉल्यूम गिवन होता है डिवाइडेड बाय 22.4 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो फिर गलती क्या है इस अप्रोच में? अप्रोच में गलती ये है मिनिस्टर एंड मेरे प्यारे बच्चों, गलती ये है बेटा, क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये है क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लीटर गिवन है, यहाँ पर भी एमएल गिवन है, परंतु यहाँ पर वो वाटर जो है ना वो लिक्विड स्टेट में है, और जब लिक्विड स्टेट में होता है तो 22.4 वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ पर जो आपको वाटर गिवन है ये है वाटर वेपर फॉर्म में, और यहाँ पर वाटर वेपर फॉर्म में है जो कि एसटीपी पर है, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। इसका मतलब आप 18 ml को आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ये वाटर वेपर है। अगर यहाँ वाटर वेपर होता जब आप 18 ml लेते, लेकिन यहाँ वाटर वेपर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब फिर क्या कर सकते हैं, तो क्या करेंगे हम अप्लाई करते हैं। सो द बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है मोल का वही फॉर्मूला, मतलब मोल के एक ही फॉर्मूला था हमारे पास, फिर बचेगा ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हमें एक ही फॉर्मूला पता है और एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मॉलिक्यूलर वेट पता है 18 ग्राम है, हमें ग्राम चाहिए, तो
परंतु यहाँ गिवन है वॉल्यूम। तो हमें ऐसा कोई फैक्टर चाहिए होता है जो मास और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करे, और उसका एक ही पैरामीटर होता है, फिजिकल पैरामीटर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो था डेंसिटी। इसलिए मैंने आपसे डेंसिटी पहले डिस्कस किया था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, अब आपको वाटर की डेंसिटी याद रखिएगा हमेशा। वाटर की डेंसिटी होती है 0.1 ग्राम बाई मोल। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 0.1 ग्राम बाई एम एल, ग्राम बाई एम एल। तो जैसे ग्राम बाई एम एल, मास आपको निकालना है तो एम कर दीजिए। वॉल्यूम कितना गिवन है, 18 ml गिवन है। ठीक है, 18 ml गिवन है। ठीक है, ये हो गया 0.1, एक मिनट रुकिएगा, इसकी डेंसिटी सिर्फ 0.1 नहीं, ओनली 1 है, 1 ग्राम पर एमएल। ठीक है, इसको प्लीज करिएगा, 1 ग्राम पर एमएल, 1 ग्राम पर एमएल होती है। एक्चुअल में क्या होता है, हम जब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 ग्राम पर एमएल ही आता है। तो एमएल से एमएल कट गया, तो हमारे पास मास कितना आया, 18 ग्राम। अब जो मास 18 ग्राम आया, तो ये हुआ 18/18, तो आपके पास में 1 मोल आंसर है। ठीक है, अब आप हमें तो पहले पता था यही आंसर आएगा, बट क्योंकि कंपैरेटिव चेक कर सकते हो, क्योंकि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसी में एक मैप प्रेजेंट होंगे, तो क्वेश्चन की सही अप्रोच ही आपको सही आंसर देती है। चलिए, ये हमारा आज का लेक्चर में 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम कुछ नेट के और हम कुछ आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेट के क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल पे होते हैं, जेईई मेंस के क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ी सी आपकी अपनी अप्रोच को थोड़ा सा बढ़ाना होता है। चलिए बेटा, यहाँ आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे आपसे हम कल नए लेक्चर के साथ में। सो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री